बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मसूद हसन और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यू विद मसूद हसन के साथ। यूक्रेन और रूस की जंग 7वें दिन में दाखिल हो गई है। जंग को एक हफ़्ता हो गया और कल रूस ने यूक्रेन पर एक मिसाइल फायर भी किया है जिसमें थ्रस्ट मिसाइल इस्तेमाल किया गया है, जिसके इस्तेमाल से कहने के इर्द गिर्द के मार्कों को नुकसान पहुँचा है और काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जा सकता है, इसका ख़तरा है, क्योंकि अगर ये अपोजिशन ने ना किया तो आलमी ताकतें ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब ज़्यादा देर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहें, क्योंकि यूरोपीय ममालिक और जो दूसरे ममालिक हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान पर ये ज़ोर डाला गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के ख़िलाफ़ वोट डालें और इस जंग की मज़म्मत करें, जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। और जबकि इमरान खान साहब ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हम रूस और यूक्रेन में जो जंगी मसला है इसका मुज़ाकरात चाहते हैं कि दोनों ममालिक इस पर मुज़ाकरात करें और मसले को हल करें। इमरान खान साहब ने यह भी कहा था पिछले अपने कौम से जो ख़िताब किया उन्होंने कि रूस के पास पाकिस्तान क्यों गया, क्योंकि पाकिस्तान को गंदम की ज़रूरत थी और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को गैस की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर कम हो चुके हैं और पाकिस्तान रूस से गैस अपनी लेगा, जो सी ज़रूरतें पूरी करेगा। और सनतों वगैरह में जो कह लें कि आप पाकिस्तान में फैक्ट्रियों को जो गैस की दस्तियाबी वो अच्छी तरीके से हो सके। और दूसरे शोबों में काफ़ी कह लें कि तवील गुफ्तगू इमरान खान साहब की 3 घंटे पर मुश्तमिल। तो ये चीज़ें जो सी ये आलमी ताकतें हैं जो सी इनको हज़म नहीं आई, क्योंकि अगर पाकिस्तान और चाइना और रूस अगर अपना एक ब्लॉक बना लेते हैं तो ये एक अलग सुपर पावर कह लें कि वजूद में आ सकती है इन इलाकों में। और कह दें कि सेंट्रल एशिया जो उसके ममालिक अगर रूस को सपोर्ट करते हैं तो वक्त तक ये जंग जारी रहेगी। और कह लें कि रूस पर आलमी दबाव बनाने के लिए इन सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी आलमी ताकतों को, तभी जाकर रूस पर कह लें कि आलमी पूरी दुनिया की तरफ से जो है पाबंदियाँ लगाई जा सकेंगी। तो करना क्या चाह रहे हैं जी? देखिए, पिछले दिनों आपने देखा, चंद दिन 2 दिन पीछे चले जाए तो एक यूक्रेनी जो सहाफ़ी थे उन्होंने जो यूके के वज़ीर आज़म में यूके के उनके सामने खड़े होकर बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा आप डरते रहें, तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई है, आप पोलैंड के दारुल-हुकूमत पे चले जाते हैं लेकिन यूक्रेन के दारुल-हुकूमत में नहीं आते, इसी डर की वजह से कि ये जंग तीसरी जंग अज़ीम की सूरत अख्तियार ना कर जाए। लेकिन ये तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी है। यूरोप के ममालिक हैं चंद जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और इस रूस के ऊपर कह लें कि दबाव डाल रहे हैं और रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अगर नेटो रूस के मुकाबले में आ जाती है तो रूस के ऊपर सबकत हासिल हो जाएगी नेटो को, और ये जंग एक आलमी जंग के तौर पर कह लें कि दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी। ये तीसरी जंग अज़ीम ना बने, इसकी वजह से जो यूरोपीय ममालिक हैं वो उस मसले से दूर रह के ही यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मसला यहाँ पर हल हो जाएगा, ये जंग आगे बढ़ेगी और क्या है खुदा न खास्ता अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो एक तीसरी आलमी जंग का सूरत इख्तियार कर जाएगी। अगर कह लें कि तीसरा ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये जंग रोकनी चाहता है आलमी ताकतें तो उस पर रूस पर दबाव देना पड़ेगा, पूरी दुनिया की तरफ से कह लें कि उस पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, जिसकी वजह से अगर रूस पर दबाव पैदा होगा रूस ये जंग रुकेगा। लेकिन रूस ऐसा कह लें करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नेटो की बार बार बयान आ रहे हैं, नेटो के जो से हेड डाउन के बयान आ रहे हैं, अमेरिका के बयान आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस पीछे नहीं हट रहा। और कल मीडिया में बता रहे थे कि रूसी सदर ने अपनी फैमिली जो वो अंडरग्राउंड बंकर में कह लें कि भेज दी है, इसी वजह से कि आलमी जंग में अगर खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क की तरफ से एटम बम का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक कह लें कि एक सूरत इख्तियार कर जाएगी। देखिए जी, पाकिस्तान अगर रूस की हिमायत कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके मफादात हैं, मैशत के मफादात साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने उनसे गंदम ले लिया और इस तरह हम उनकी अगर इस सूरत की अगर मुखालफत कर देते हैं तो कह लें कि हमारे तमाम जो से मज़ाकर आते हैं उन पर पानी फिर जाता है। पाकिस्तान, रूस और ईरान कह लें कि इस वक्त एक चैन बनी हुई है। पाकिस्तान ने बार बार ये कहा है, लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान अमेरिका से भी वही ताल्लुकात चाहता है, चाइना से भी वही ताल्लुकात चाहता है और दूसरे जो एशियन ममालिक उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अगर ये जंग में नेटो रूस पर हमला कर देती है तो रूस को काफ़ी नुकसान होगा। अगर रूस शहरों पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से पुतिन ने कह लें कि एटम बम की जो कह लें कि आप धमकी दी कि जो भी मुल्क आएगा तो अपना ज़िम्मेदार खुद होगा। ईरान कह लें कि इसराइल के ख़िलाफ़, ईरान और इसराइल के आपको इतना जो सा मसाइल चल रहे हैं वो आपको पता है। अगर ये आलमी जंग चलती है तो ईरान
کہہ لیں کہ اسرائیل پہ یا اسرائیل ایران پہ حملہ کر سکتا ہے. تو ایک صورتحال عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے جس کے روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یوکرین میں انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے. اور جو یوکرینی کی صحافی تھی انہوں نے جو یو کے پرائم منسٹر سے مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر بچے مر رہے ہیں یوکرین میں، یورپ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پہ بم برس رہے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے وہ صحافی رو بھی پڑی، اور یو کے جو پرائم منسٹر تھے ان کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ اس میں آئے اور اتنی اچھی بات کی. اور اس طرح کہہ لیں کہ آپ یہ جنگ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. آج 7واں دن ہے اور کہہ لیں کہ روس کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے، میزائل یوز کیے جا رہے ہیں. اور اس تناظر میں اگر کہہ لیں کہ روس چائنا سے کہہ لیں کہ امریکہ بدلہ نہ لے سکے، لیکن وہ پاکستان سے ضرور اپنی کہہ لیں کہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ان بلاک کا حصہ بنے. کیونکہ اتنا پاکستان پہ اتنا زور اس وقت ڈالا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان روس کے کہہ لیں کہ دورے کے پاس اس وقت گیا جب کہہ لیں کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے انڈیا پہ اتنا دباؤ نہیں جا رہا کہ اللہ کے روس کا اتحادی انڈیا بھی ہے. انڈیا نے روس سے کافی میزائل ٹیکنالوجی اور کہہ لیں کہ کافی جنگی ساز و سامان خریدتا رہتا ہے، لیکن انڈیا پر اتنا دباؤ نہیں جتنا پاکستان پہ کہ پاکستان اس کے خلاف ووٹ ڈالے. کیونکہ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان کہہ لیں کہ روس اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے. چائنا کی جو پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی اس میں پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب گئے، پھر روس کے، اس کے بعد ایک کہہ لیں کہ اس وقت گئے جب یوکرین پر حملہ روس نے کر دیا. تو یہ سب تمام صورتحال کہہ لیں کہ پاکستان کی اس خارجہ پالیسی کو تھوڑا سا نقصان پہنچا سکتی ہے، اور عالمی طاقتیں عمران خان صاحب بتانے میں فل کہہ لیں کہ اپنا زور لگا رہی ہے. اور تیسری جو اسی کہہ لیں کہ آپ جنگ عظیم ہے اس کو چھڑنے سے بچانے کے لیے یورپ کے کچھ ممالک اس میں حصہ نہیں لے رہے، لیکن سپورٹ کر رہے ہیں یوکرین کو. تو اسی وجہ سے کہہ لیں کہ روس نے اپنے حملوں میں تیزی کی ہے، اور روس کی سب سے کہہ لیں کہ 95% فوج ہے جو وہ یوکرین کے علاقوں میں داخل ہو چکی ہے، اور وہاں پر بہت کہہ لیں کہ خطرناک جنگ ہو رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ گفتگو جو سی آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل نیوز ویو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ لوگ اپڈیٹ رہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو حامی ناصر رہے. اللہ حافظ.